हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। इस वीडियो के माध्यम से हम कॉमन एरर्स पर बात करने जा रहे हैं। एक एक कॉमन एरर को हम हर वीडियो में आपको भेजेंगे। आप इन्हें रजिस्टर्स में नोट करिए और कंपटीशन एग्जाम में आप आसानी से जो ग्रामर के एरर्स आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले कॉमन एरर के साथ। सेंटेंस है बोथ डिड नॉट कम, यानी दोनों नहीं आए। बोथ का अर्थ होता है दोनों, दो वस्तु दो व्यक्ति के लिए इंग्लिश ग्रामर में हम बोथ का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस गलत है। अब इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि हम बोथ के स्थान पर नीदर का प्रयोग करेंगे और हम बोलेंगे नीदर केम। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका लॉजिक लिख लीजिए और सुन भी लीजिए। In negative clauses we use neither not both। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसमें दो के लिए बोथ का नहीं नीदर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में बोथ का प्रयोग नहीं होता, इसके स्थान पर नीदर का प्रयोग होता है। यह एरर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। Now let's move to the next example. The sentence is both of them did not pass the test। तो ये भी गलत है। तो सही क्या है? सही है neither of them passed the test। ध्यान दीजिए, neither एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें आपको जब भी यूज करना है neither का, तो कोई दूसरा शब्द आपके सेंटेंस में नहीं आएगा। तो आप बोथ की जगह नीदर का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट को निकाल देंगे और आपका सही सेंटेंस हो जाएगा नीदर ऑफ देम पास्ड द टेस्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं। बोथ आर नॉट वाइज, यानी दोनों बुद्धिमान नहीं है। ये सेंटेंस गलत है। अब सही क्या है? सही है नीदर इज वाइज। यहां पर हमने बोथ के स्थान पर नीदर का प्रयोग किया है, क्योंकि बोथ से जुड़ने वाला जो सेंटेंस बना है वो नेगेटिव है और नेगेटिव क्लॉजेस या नेगेटिव स्टेटमेंट में हम बोथ का प्रयोग नहीं करते, हम उसकी जगह नीदर का प्रयोग करेंगे। तो नीदर वाइज, तो नीदर इज वाइज, यानी दोनों में से दोनों जो भी है वो बुद्धिमान नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Both the brothers don't have sense। ये गलत है। यहां पर हम यूज करेंगे सही सेंटेंस neither of the brothers has sense। अब आप देखेंगे ब्रदर्स के आगे हैज लगा है, तो आप ध्यान दीजिए एक एरर और भी यहां पर सीख लीजिए। लॉजिक इंग्लिश ग्रामर का रूल सीख लीजिए कॉमन एरर का, कि जब भी आगे आपके सेंटेंसेस में वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ ये सब जुड़े हो, तो इनके बाद लगने वाली संज्ञा जो है वो प्लूरल होगी और इसमें जो वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो नीदर से होगा, वो ब्रदर्स से नहीं होगा। तो आपको ऐसे इंप्रेशंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसलिए ब्रदर्स के बाद आपको हैज देखकर बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई अटपटा लगने की बात नहीं है। ये ग्रामर का रूल है कि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ या ईच ऑफ से अगर सेंटेंसेस शुरू होते हैं, वन ऑफ से शुरू होते हैं, तो इनसे जुड़ने वाली ऑफ के बाद संज्ञा प्लूरल होती है और इनमें लगने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ये एरर थे, तो आप इन दो एरर्स को, इन दो लॉजिक्स को अच्छे से रजिस्टर में लिख लें और पढ़ते रहें। थैंक्स टू वॉच। मैं मनीष कुमार नेमा, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह से।